मदद करते हैं। देखो बिल्कुल, जो महिला है वही इस सृष्टि की देवी है। हाँ, महिलाओं का हम सम्मान करते हैं। तो लड़कियां उनकी भी इज्जत करना अच्छा लगता है। आपको भी लगता होगा सर, आप महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं। बिल्कुल करता हूँ सर, आप जैसे इज्जत करने वाले बड़े पड़े हैं समाज में। होना भी चाहिए भैया सबके लिए। द कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पर औरतों को लक्ष्मी और देवी का रूप दिया जाता है, वहीं पर औरतों का सेफ ना होना इज़ वेरी स्ट्रेंज। According to Thomson Foundation report, India is the most dangerous place in the world to be a woman. Of August 2024, the body of a second-year postgraduate student was found in the seminar hall at Taj Medical College and Medical College and Hospital in Kolkata is was gang raped and murdered in Hathras district of western Uttar Without Pradesh. even letting any family member know, they have burnt the body of Hathras. It happened on December 16th, 2012. A 23-year-old physiotherapy student became India's The national capital shook the entire nation. गाड़ियाँ आती थी और यहाँ तक रुकती थी। Let's discuss why India is witnessing high rape cases. Point 1 is patriarchal mindset and gender inequality. Many parts of Indian society still hold traditional patriarchal views that subordinate women. इंडिया में आज भी ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पर पैट्रियार्कल व्यूज़ है, जिसकी वजह से महिलाओं को हमेशा नीचा दिखाया जाता है। रेप जो मतलब खुद नहीं करता, जबरदस्ती करके ही तो रेप होता है सर। जबरदस्ती कैसे हो जाएगा? मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरे को कोई जबरदस्ती पकड़ कर ले जाएंगे? और जबरदस्ती नहीं हो सकता, ये उसका राजी प्यार भी चलता है। तालियां बेटा दोनों एक तरफ से बजती है, एक तरफ से नहीं बजेगी। जिस लड़की को जला दिया, उसका रेप करके, उसमें उस लड़की की गलती कैसे हो सकती है? हो सकता है उसकी ये गलती है, उसने कुछ कपड़े ऐसे पहन रखे हों। मतलब ये जो बलात्कार हो रहा है, ये लड़कियां खुद भी करवा रही हैं। आप देख लो, सब समझदार हैं। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो कंप्लेन भी नहीं करती, और यदि अगर कोई महिला कंप्लेन करती है उसके साथ गलत होने पर, तो या तो वो फैमिली प्रेशर की वजह से पीछे हटती है या तो सोसाइटी प्रेशर की वजह से। क्योंकि आज भी हमारी इंडियन सोसाइटी में एक मिथ है कि ताली दोनों हाथ से बजती है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज के वीक लॉ इन्फोर्समेंट एंड जुडिशियल डिलेज। यदि अगर हम बात करें कानून की, तो निर्भया केस होने के बाद बहुत से कानून बनाए गए हैं, जैसे कि क्रिमिनल एक्ट 2013। ऐसे कानून बनाने के बावजूद भी हमारे यहाँ पर रेप केसेस नहीं रुके, बिकॉज प्रॉब्लम लॉज में नहीं, प्रॉब्लम लॉ इन्फोर्समेंट में है, क्योंकि उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है ठीक से। समटाइम्स जुडिशल प्रोसीडिंग्स में बहुत ज़्यादा वक्त लगने की वजह से, बहुत ज़्यादा समय लगने की वजह से विक्टिम की फैमिली हमेशा यही सोचती है कि हम नहीं पड़ेंगे कोर्ट कचहरी के चक्कर में। And the point 3 is lack of sex education and awareness. Proper sex education leads to a misconception and unhealthy attitudes toward consent. Many boys grow up in an environment where they are not taught to respect boundaries. And the point 4 is political and police corruption. हमारी कंट्री में अगर पॉलिटिकल और पुलिस करप्शन की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज किसी भी केस में कोई नेता या कोई बड़ा एक्टर एक्ट्रेस शामिल होता है तो हमेशा उस केस को बहुत हद तक कोशिश की जाती है कि वो केस को दबा दिया जाए। इवन हमारे यहाँ पर पुलिस के द्वारा विक्टिम को धमकाया भी जाता है कि आप केस वापस ले लीजिए। यदि अगर हम बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स की, तो हमें हमारे पार्लियामेंट में भी कुछ रोशनी डालनी चाहिए। 2024 के पार्लियामेंट में हमारे कुछ MPs ऐसे हैं, 46% ऑफ MPs ऐसे हैं जिन पर क्रिमिनल केसेस हैं, 170 ऐसे हैं जिन पर मर्डर, किडनैपिंग, रेप, अटेम्प्ट टू मर्डर, इस तरह के क्राइम के केसेस हैं। और इन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बहुत यूनिक बात तो ये है कि हम हमारे यहाँ के रेपिस्ट को किस तरह से ट्रीट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरह से ट्रीट करते हैं। ओके, सो द फर्स्ट ट्रीटमेंट इज़ आर मिस्टर राम रहीम, जिनको हरियाणा इलेक्शंस की वजह से जेल से निकाल दिया जाता है। इलेक्शंस हमारे डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ऐसे वक्त पर हम एक रेपिस्ट को जेल से बाहर निकाल कर, आई डोंट नो कि हम किस टाइप की एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं। और द सेकेंड इज़ बिल्किस बानो के आरोपियों को हार और मालाएं पहनाई जाती है। इतना तो जब मैंने SSC क्रैक किया था ना, तब मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे इतना प्यारा ट्रीटमेंट नहीं दिया। और द थर्ड पॉइंट, ब्रुजभूषण सिंह जैसे लोगों के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई जाती है। एक और पॉइंट, हाथरस में किस तरह से विक्टिम की फैमिली का मुंह बनकर आ गया। वी ऑल नो कि किस तरह से एक ही रात में सारी चीज़ें जल्दी जल्दी हो गई। वाह, आप लोग आगे ना बढ़े, बस मैं आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या चल रहा है। आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना ही है। डीएम साहब से आपकी बात हुई है, डीएम साहब से बात हुई है आपकी, डीएम साहब से बात हुई है आपकी, डीएम साहब से बात हुई है आपकी, डीएम साहब से बात हुई। The police, without even letting any family member know, they have burnt the body of Hathras rape victim.
और ये वो सारे केसेस थे जो गाइडलाइन बने, गाइडलाइन बनने के बाद भी विक्टिम को प्रेशराइज किया गया और सबूत मिटाने की कोशिश की गई। हाथरस इज़ द बेस्ट एग्जांपल जो हमें बताता है कि सबूत किस तरह मिटा दिए जाते हैं। इवन हमारी पुलिस कितनी बड़ी करप्ट है इस मामले में। हम सारे पुलिस को ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ है, ओके। और हमें सोचना चाहिए कि जो गाइडलाइंस में आते हैं वो इतने डेंजरस और इतने ख़तरनाक केसेस है, उसमें विक्टिम को ब्लेम किया जाता है, विक्टिम को भी कहा जाता है कुछ ना कुछ, लेकिन जो केसेस हमारे तक नहीं पहुंचते, जो हर गली मोहल्ले में हो रहे, हर एरिया में हो रहे, हम उस चीज़ को कैसे चेंज कर सकते। कोई भी केस हो, हमेशा विक्टिम को ब्लेम किया जाता है, विक्टिम को प्रेशराइज किया जाता है कि वो केस वापस ले ले, जिसके वजह से रेप केसेस की ज़्यादा रिपोर्टिंग नहीं हो पाती है। जो एक छोटे छोटे एरिया में जहाँ पर ये सारे केसेस हो रहे हैं, वहाँ पर पेरेंट्स हमेशा डर के पीछे हट जाते हैं और केस फाइल नहीं करते। यदि अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो मूवीज़ लाइक कबीर सिंह और एनिमल, जो एक यंग जनरेशन के ऊपर इस तरह का एक अफेक्ट डालती है कि हमेशा महिला को ऑब्जेक्ट की तरह देखो, एक महिला को हमेशा कमज़ोर समझो। जिस तरह से एनिमल और कबीर सिंह में एक महिला को कमज़ोर बताया गया है, एक ऑब्जेक्ट की तरह बताया गया है और डोमेस्टिक वायलेंस को इतना बढ़ावा दिया गया है, एक यंग जनरेशन जब वो देखेगी तो वो इसी तरह से उस चीज़ को अपने अंदर लाएगी, ओके। यदि अगर हम बात करें तो कुछ अश्लील मूवीज़ की, इंटरनेट पर कुछ अश्लील घिनौनी मूवीज़ ऐसी हैं जिनको देखने के बाद किसी भी व्यक्ति को एक वो चीज़ करने की इच्छा आएगी, एक इलिटरेट इंसान हो या एक लिटरेट इंसान हो। जब वो सारी चीज़ें देखेगा तो अपने आसपास की महिलाओं को उसी नज़र से देखेगा जिस नज़र से वो उस तरह के अश्लील मूवीज़ को देखता है। तो कहीं ना कहीं ये सारे केसेस बढ़ने, रेप केसेस बढ़ने का कारण एक इंटरनेट पर बेची जाने वाली, इंटरनेट पर दिखाई जाने वाली अश्लील मूवीज़ भी है। अगर हम इंटरनेट स्क्रॉल करते वक्त, यूट्यूब स्क्रॉल करते वक्त, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते वक्त कोई डिलीशियस रेसिपी को देखते हैं, ओके, फॉर एग्जांपल हम कोई केक को देखते हैं तो हम उस केक की सारी सामग्री को इकट्ठा करते हैं, घर पर लाते हैं, उसको बनाते हैं और उसको खाते हैं और हम सेटिस्फेक्शन फील करते हैं, ओके, और हमें लगता है कि वाह हमने ये सेम चीज़ किया। जब हमेशा कोई इंसान इस तरह की अश्लील मूवी देखेगा इंटरनेट से, तो उसे भी चाहिए कि वो उस चीज़ को प्रैक्टिकली करे। वो अपने आसपास कोई ऑब्जेक्ट ढूंढेगा और ऑब्जेक्ट वो महिला को यूज़ करेगा। तो गाइस बिलीव मी और नॉट, ये एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट हो सकता है, आई नो, लेकिन एक इस तरह की अश्लील मूवी का इंटरनेट पर बेचा जाना और होना, ये कहीं ना कहीं एक रेप केसेस को बढ़ावा देता है। आप सबके बहुत अलग अलग विचार हो, तो ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, बाकी आप सबको राइट है कि आप क्रिटिसाइज़ करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आई नो कि ये सारे पॉइंट्स हो सकता है कि किसी क्रिटिसिज्म का हिस्सा बने या फिर आप लोग उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर सकें, बट स्टिल ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। मुझे लगता है कि इस सारी चीज़ों की वजह से इंडिया इज़ विटनेसिंग हाई रेप केसेस। और इफ़ यू थिंक, अगर आपके पास कुछ भी सोल्यूशन हो, कुछ भी हो, तो हम कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।